अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी दादी जान की छोटी सी दावत। उन्होंने हमारे घर आना था तो मैंने कहा चलो खाना जो है वो आज हम इकट्ठे खाएंगे। तो दादी माँ ने कहा चलें ठीक है। तो अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने कहा गोश्त बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया है। फिर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, टमाटर डाला है। अब इसके अंदर डालते हैं स्पाइसेस, नमक, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका जो है वो मसाला रेडी करेंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से गल जाएँ। तो जब प्याज गल जाएंगे फिर इसके अंदर डालेंगे हम चिकन को जो है वो मैंने पहले से ही अच्छे से धो के जो है वो रख दिया था बास्केट के अंदर ताकि इसका पानी शानी निकल जाए। अब इसको जो है वो अच्छे से हम मिक्स करते हैं और अब इसको पकने देते हैं। अब चिकन भी जो है ना वो तकरीबन 40-50% गल गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही हस्बे ज़रूरत जो है वो डालेंगे। उसके बाद जो है ना अब इसको मज़ीद पकाएंगे। दही से जो है ना वो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। पहले मैंने सोचा था मैं इसके अंदर ना कढ़ाई मसाला भी ऐड करूँगी, फिर मैंने कहा नहीं वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, ऐसे ही ठीक है। फिर उसके बाद जब इसकी भुनाई हो गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डालना था क्योंकि मैंने थोड़ा ग्रेवी वाला रखना था। तो अब इसका मसाला जो है वो रेडी हो गया क्योंकि इसने ऑयल छोड़ दिया। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। अच्छा, जब हम बुनाई कर रहे होते हैं ना, जब इसका ऑयल इस तरह सेपरेट हो जाए और ये गोश्त भी अच्छे से गल जाए ना, तो इसका मतलब है आपकी भुनाई अच्छे से हो गई है। अब आप इसके अंदर जो है वो पानी शामिल करना, पानी डाल सकते हैं। अगर गोश्त गल गया तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर डाला है हस्बे ज़रूरत पानी, जितना मुझे चाहिए था। फिर उसको जी अब हम पकाएंगे दरमियानी आंच पे ताकि पानी थोड़ा कम हो जाए। ये थोड़ा शोरबा टाइप बनाना था। अब इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं। फिर उसके बाद जी ये मैं धनक वाली सेवइयाँ लेके आई थी रंग बिरंगी। तो आज मैंने सोचा था कि मैं ना ये वाली ट्राई करूँगी, इनका टेस्ट कैसा होता है। तो फिर इसके साथ जो है ना मैंने थोड़ा कस्टर्ड भी इसके अंदर ऐड कर दिया, इससे इसका टेस्ट जो है ना मज़ीद अच्छा हो जाता है। तो मेरे पास छोटा साशे पड़ा हुआ था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, कस्टर्ड डाला है। अब इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं ताकि कस्टर्ड जो है ना वो इस तरह लिक्विड फॉर्म में आ जाए। अगर उसके अंदर गुठलियाँ होंगी ना तो वो अंदर जाके ख़राब होगा। तो फिर उसके बाद ये दूध अच्छे से जब बॉयल हो गया था, फिर इसके अंदर साथ साथ जो है मैंने कस्टर्ड डाला है और साथ साथ इसका चम्मच हिलाते रहेंगे। इसको चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चम्मच को जो है ना वो हिलाते रहना है। जब अच्छे से जो है वो मिक्स हो गया, हिल गया था, उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर ये सेवइयाँ डाली। इसको पहले मैंने धो लिया था। आम रूटीन में लोग धोते नहीं है, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको धो लेते हैं। तो फिर धोने के बाद मैंने इसको दूध के अंदर डाला। तो अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाती जाऊँगी। इसका चम्मच जो है ना वो बंद नहीं करना, इस तरह इसको हिलाते रहना आहिस्ता आहिस्ता ताकि कस्टर्ड भी अच्छे से जो है वो पक जाए और ये सेवइयाँ जो है ना ये भी अच्छे से गल जाए। हम इसको मज़ीद इतनी देर पकाएंगे ताकि सेवइयाँ जो इसके अंदर डाली है ना वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट जो है आपको पकाना पड़ेगा, फिर सेवइयाँ जो है ना वो गल जाएंगी। जिस तरह हम लोग नूडल्स वगैरह के लिए 5-10 मिनट जो है ना पास खड़े होते हैं ना, इस तरह आपने इसके पास ही खड़े होना है, इधर उधर जो है वो जाना नहीं है। तो इसके अंदर फिर जो है ना जब ये थोड़ी थिक हो गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर डाली है चीनी। चीनी डालने के बाद अब इसको हम मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे। सेवइयाँ जो है अब गल गई हैं और ये थोड़ा थिक भी हो गया है। तो फिर मैंने इसके अंदर चीनी चेक की तो चीनी जो है मुझे कम लग रही थी। फिर मैंने इसके अंदर मज़ीद चीनी ऐड की और इसका चूल्हा बंद करके इसको रख देते हैं ताकि थोड़ी देर ठंडी हो जाए। तो फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको जो है ना वो किसी बाउल में डालेंगे और फ्रिज में रखेंगे। तो ये ठंडी हो गई थी तो अब इसको डालते हैं बाउल में। ठंडी होने के बाद ना ये बड़ी मज़े की लग रही थी, तो ये मैंने चेक की थी, इसका टेस्ट जो है ना मुझे बड़ा मज़े का लगा। फिर मैंने इसको जो है 2 बाउल में शिफ्ट किया और अब इसको रखते हैं फ्रिज में। जब ठंडी होगी ना फिर हम इसको खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा साथ में चावल बना लेते हैं। तो थोड़ा सा जो है वो मैंने ऑयल डाला, उसके अंदर अब खड़े मसाले डालते हैं, जिसमें धनिया डाला है साबुत, ज़ीरा डाला है, दालचीनी डाली है, उसके अलावा जो है वो लौंग डाले हैं, तेज़ पत्ता डाला है। मतलब सारे जो खड़े मसाले होते हैं ना वो सारे मैंने इसके अंदर डाले हैं। अब इसको हम थोड़ी देर जो है वो फ्राई करेंगे, इससे इसका टेस्ट जो है ना बड़ा अच्छा आ जाएगा। जब ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे फिर इसके अंदर डालेंगे प्याज डालने के बाद अब हम प्याज़ों को जो है ना वो अच्छे से ब्राउन होने देंगे, मतलब जो काले वाले होते हैं ना वैसे होने देंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो काले करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग काले वाले करते हैं या थोड़े ब्राउन ब्राउन होते हैं वैसे कर लेते हैं। फिर जब ये थोड़े जो है ब्राउन हो गए थे फिर अब इसके अंदर हमने डाले हैं आलू, क्योंकि मैंने आलू और बोनलेस चिकन डालना था तो आलू मैंने पहले डाल दिए थे ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाए। बोनलेस चिकन जो है वो थोड़ा टाइम लेता है गलने के लिए। और फिर मैंने इसके अंदर डाले स्पाइसेस, जिसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला और थोड़ी सी सुरख मिर्चें डाली। और अब इसको जो है ना वो मज़ीद थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि आलू गल जाएँ। तो हम जो है फिर इसके अंदर डालेंगे चिकन। ये बोनलेस चिकन है, छोटे छोटे मैंने इसको पीसेस कर लिए थे। तो अब इसको भी डाल दिया, मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, इसको साफ़ कर लिया था और फिर उसके बाद ये अब इसके अंदर डालते हैं और थोड़ी देर इसकी जो है वो भुनाई करते हैं। फिर इसके अंदर डालेंगे हम बिरयानी मसाला, ये किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिरयानी मसाला डालने के बाद जो है ना अब इसकी हम मज़ीद थोड़ी देर भुनाई करते हैं ताकि गोश्त जो है वो थोड़ा गल जाए।
तो जब गोश्त अच्छे से गल गया था फिर हमने इसके अंदर डाला है पानी। पानी मैंने उतना डाला है जितने चावल थे। तो फिर इसका मैंने जो है वो चूल्हा बंद कर दिया था और चावल भिगो के रख दिए थे। मैंने कहा जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना, करीब आने वाले होंगे, तब चावल बनाऊंगी। फिर साथ ही जो है मैंने कहा साथ में चना चाट बना लेते हैं। तो चने मैंने बॉयल करके रख लिए थे। फिर उसके बाद आलू बॉयल किए, फिर उसके बाद प्याज काटे, टमाटर काटे और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर डालें। फिर इसके अंदर डालेंगे हम स्पाइसेस में मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चाट मसाला डालूँगी और थोड़ा सा जो है ना वो इमली की जो है चटनी वो डालूँगी। मेरे पास इमली की चटनी जो है फ्रीज़ हुई पड़ी थी, मैंने वो डाल दी और साथ में डाला है इसके अंदर दही। दही डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले जो हैं वो सही से आपस में मिक्स हो जाए। मैंने इसके अंदर इमली की चटनी नहीं डाली और मैंने बस सिंपल सी बनाई है। मैंने सिर्फ इसके अंदर धनिया पुदीने की चटनी डाली है, उसके अलावा जो है ना मैं कुछ नहीं डाला और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स किया ताकि चाट मसाला और नमक जो है ना वो सही से इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद मैंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर जो है ना ये डाल के जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये भी जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाए। मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। धनिया मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने इसके अंदर धनिया डाला। धनिया डालने से ना इसका टेस्ट और अच्छा होता है। अगर आपके पास धनिया हो ना तो वो भी डालिएगा और लेमन हो वो भी डालिएगा। मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी। अब इसको फ्रिज में रखते हैं। फिर उसके बाद जो है वो दादी माँ लोग आ गए थे। दादी माँ थी, साथ में मेरी 2 कज़न्स थी और मेरी चची थी। तो फिर उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे बेड पे बैठे, साथ में ये मेरी कज़न की बेटी है, ये माशाल्लाह से 2 माह की है। तो अब फिर दादी माँ को जो है वो पहले पानी शानी दिया और फिर उसके बाद मैं किचन में आई तो दादी माँ मेरे पीछे किचन में आ गई। कहती क्या बना रही हो? मैंने कहा इस तरह ये बना रही हूँ। कहती हैं अच्छा। फिर मैंने कहा आओ मैं आपको ना वहाँ पे लिटा आती हूँ। तो कहती हैं चलो ठीक है। फिर मैं अब इनको लुटाने गई वहाँ पे और फिर उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे अब बातें शातें करने लगे, मेरी कज़नें और हम लोग सारे। तो काफ़ी देर बातें करने के बाद फिर मैंने कहा कि अब ना चावल बना लेते हैं। तो मैंने पानी इसके अंदर पहले डाल दिया था। फिर इसका चूल्हा तेज़ करके जब इसके बॉयल आ गए थे फिर मैंने इसके अंदर डाले चावलों को जो है ना पहले से मैंने साफ़ करके जो है वो भिगो के रख दिए थे और इनको भीगे हुए तकरीबन जो है वो 1.5 घंटा हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो अब ये डालते हैं और अब इसको जो है वो पकाते हैं। तो ये सारे चावल जो है ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये चावल डालने के बाद मैं इसके अंदर ज़्यादा चम्मच वगैरह नहीं हिलाऊंगी, एक दफ़ा जो है वो चम्मच सही से हिला लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसको हल्की आंच पे कवर करके रख दूँगी ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और चावल भी जो है ना वो गल जाए। तो अब इसको मैंने कवर करके रख दिया। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा देखा तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, चावल भी तकरीबन थोड़े कच्चे थे और थोड़ा पानी था। फिर मैंने इसको मज़ीद जो है ना वो ढक के रख दिया था थोड़ी देर और। तो फिर जब चावलों का पानी खुश्क हो गया था, दम का टाइम आ गया, तो मैंने इसको जी दम पे रख दिया था कवर करके। फिर उसके बाद जी अंदर ये मेरी कज़न की शादी की मूवी चल रही थी, हम लोग ये देख रहे थे। मेरी कज़न लोगों ने सब ने ना ये मूवी देखनी थी। तो ये उसकी मेहंदी की मूवी है, ये उनके घर है मतलब। तो बाकी सारी चीज़ें रेडी थी तो बस चावल दम पे थे। तो मैंने कहा चलो अब मैं भी मूवी देख लेती हूँ। फिर उसके बाद जी इन्होंने मिक्स हाइलाइट्स की हुई थी, पहले मेहंदी की, बारात की, वलीमे की। पहले हम लोगों ने ये हाइलाइट्स वगैरह देखी। फिर उतनी देर में जो है ना वो चावल भी दम से जो है मैंने उतार लिए थे और अब चावल बिल्कुल रेडी हैं। तो मैंने कहा इनको हिलाते हैं और फिर जिस सबको जो है वो सर्व करते हैं। जितनी देर में ये चावलों को देख रही थी फिर मैंने अपने हस्बैंड को बाहर भेज दिया। मैंने कहा जाएँ आप ना बाहर से रोटी ले आएँ, तो मेरा मूड नहीं है आज रोटी बनाने का। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो रोटी लेने चले गए। मैंने सालन को अच्छे से गर्म किया, फिर इसके ऊपर जो है वो धनिया डाला, फिर इसको अच्छे से जो है वो मिक्स किया। इससे जो है वो इसके टेस्ट और खुशबू बहुत मज़े का हो गया था। तब ये गर्म हो गया तो अब हम इसको बाउल के अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद चावल जो थे वो पहले ही गर्म थे, तो मैंने चावलों को जो है वो एक दफ़ा अच्छे से मिक्स किया। फिर उसके बाद जो है मैं ट्रे के अंदर जो है वो चावल भी डालने लगी। सालन जो है वो मैंने पहले से ही डाल के रख दिया था और साथ ही जो है वो मैं टेबल पे बाकी की चीज़ें भी रखने लगी, जो जो चीज़ें मैंने बनाई हुई थी। तो फिर ये सब कुछ जो है मैंने टेबल पे रख दिया था। सवैयाँ हैं, उसके अलावा चना चाट है, चावल हैं और ये गोश्त है और साथ में जो है वो बाज़ार की रोटियाँ। तो मैंने यहाँ पे रखा था, उन्होंने कहा नहीं हम साथ साथ मूवी देखेंगे और साथ साथ हम लोग जो है वो खाना खाएंगे। फिर हम लोगों ने जो है वो अंदर ही ये सारा रख दिया ताकि मूवी भी साथ साथ देखते रहें और साथ साथ ये खाते भी रहें, क्योंकि मेहंदी, बारात, वलीमा तीनों दिन की देखनी थी। तो इसलिए वो कहते हम लोग ना अंदर ही देख लेते हैं। तो अब ये बारात का शूट चल रहा था दूल्हे का, तो मैंने ये इसकी थोड़ी सी ना वीडियो बनाई है। ये उसकी चीज़ें थी, मतलब फ़ोटोग्राफ़र जो है वो चीज़ें वगैरह, मोबाइल्स और इस तरह की चीज़ें जो फ़ोटो शूट करते हैं, ये वो चल रहा था। फिर उसके बाद जी जब सब खाना खा लिया फिर उसके बाद मेरी कज़न कहती है मैं बर्तन धो देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं बाद में खुद ही धो दूँगी। वो कहती है नहीं नहीं मैं बर्तन धो देती हूँ। फिर उसने सारे जो बर्तन थे वो सारे बर्तन धोए उसने। फिर उसके बाद जो है ना मैंने ये सवैयाँ दी और फिर चची जो है ना वो सबको अब ये बांट के दे रही हैं, जिसने खानी है सबको जो है वो प्लेट्स में डाल देंगे, दादी माँ को और बाकी सबको भी। और फिर जी अब हम लोग यहाँ पे ये बारात आ रही है ये भी देख रहे थे साथ। तो यहाँ पे अब जी ये इन्होंने पैसे शैसे फेंके और बच्चे जो है ना फुल ऑन जो है ना बच्चे यहाँ पे जो है पैसे लूट रहे थे और हम साथ में गॉसिप भी कर रहे थे किसने कितने लिए, क्या क्या हुआ, कैसा हुआ।
फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम लोग घर चलते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। और फिर दादी माँ भी कह रही थी अब मैंने घर जाना, मैं जाके ना सोऊंगी, तो हम लोगों ने कहा चलें ठीक है। तो फिर अब ये सारे जी अब दादी माँ को पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो दादी माँ पूछ रही थी कहाँ से जाऊँ, क्योंकि दादी माँ थोड़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो उनको जो है ना वो पकड़ के लेके जाते हैं ताकि वो गिर ना जाए या उनको चक्कर वगैरह ना आ जाए, इतना कोई मसला ना हो जाए। तो मेरी कज़न जो है ना वो उनको पकड़ के लेके जा रही थी। तो अब जी वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं इनको ना छोड़ के आ जाऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो अब वो इनको छोड़ने जा रहे हैं, गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है। और अब जी पहले इन्होंने बाइक शाइक अंदर रखनी है, उसके बाद जो है ना वो गाड़ी आके अंदर करेंगे। साथ में अभी हम लोग बातें वगैरह करें, जितनी देर इन्होंने जो है वो बाइक अंदर रखनी है, हम लोग जो है ना दादी माँ से और चाची से जो है वो बातें शातें करने लग गए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।